तो भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। सोचिए, एक तरफ से ग्लोबल मार्केट का दबाव है और दूसरी तरफ से अपने देश की मजबूती इसे संभाले हुए है। आज ना हम इसी रस्साकशी के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। अच्छा, तो हुआ यह है कि दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक ने वो फैसला ले लिया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ब्याज दरें कम कर दी। अब नॉर्मली तो ये मार्केट के लिए पार्टी का टाइम होता है ना, पर इस बार कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के फेडरल रिजर्व से, जिसने साल का सबसे बड़ा, सबसे इंतजार किया जाने वाला फैसला सुना दिया है। तो फेड ने किया क्या? उन्होंने अपनी मेन इंटरेस्ट रेट घटा दी। अब ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ रही है, जॉब मार्केट भी कमजोर है, तो उसको एक बूस्ट देने के लिए ये कदम उठाया गया। और ये जो 25 बेसिस पॉइंट हम सुन रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है 0.25% की कटौती। सुनने में छोटा लगता है ना? लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। पर यहीं पर तो असली खेल है। देखिए, ये जो रेट कट हुआ ना, ये किसी के लिए सरप्राइज नहीं था। सबको पता था कि ये होने वाला है। तो मार्केट ने क्या किया? उसने इस अच्छी खबर को पहले ही हजम कर लिया, मतलब प्राइस इन कर लिया। और जब ऐसा होता है ना, तो एक बहुत ही क्लासिक चीज देखने को मिलती है। इसे कहते हैं सेल द न्यूज। मतलब जो सारा एक्साइटमेंट था वो खबर आने की उम्मीद में था। खबर आ गई, एक्साइटमेंट खत्म। और यही चीज मार्केट के लिए एक बड़ा रिस्क बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई ग्लोबल बात। अब आते हैं अपने घर भारत में। इस पूरी कहानी का हमारे मार्केट पर क्या असर हुआ? यहां मामला और भी मजेदार हो जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट ने तो अपना अलग ही रास्ता चुना। तो अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखें तो सब चंगा सी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए, लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ। पहली नजर में तो यही लगता है कि मार्केट में सब ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि मार्केट एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक टू स्पीड मार्केट, मतलब कुछ हीरो सेक्टर्स हैं जैसे आईटी, बैंकिंग, ऑटो, ये तो रॉकेट बने हुए हैं और पूरे मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन बाकी के सेक्टर्स वो पीछे छूटते जा रहे हैं। और ये कहानी तब और क्लियर हो जाती है जब हम स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। एक तरफ एसबीआई और मारुति जैसे दिग्गज दौड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम नीचे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पैसा नहीं लगा रहे, वो बहुत सोच समझकर चुनिंदा घोड़ों पर ही दाव लगा रहे हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर। ये जो रैली हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक जबरदस्त खींचतान चल रही है दो बहुत बड़े प्लेयर्स के बीच। एक तरफ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, और ये आंकड़ा देखिए, होश उड़ाने वाला है। इस साल अब तक विदेशी निवेशक हमारे मार्केट से 1.82 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रेशर है। तो सवाल यह है कि अगर इतनी भारी बिकवाली हो रही है तो मार्केट गिर क्यों नहीं रहा? गिरना तो दूर, ये ऊपर कैसे जा रहा है? जवाब है कहानी का दूसरा हीरो, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज। जब एफआईआईज माल बेचकर निकल रहे थे, तब हमारे घरेलू फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज वो डटकर खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने एफआईआईज की बिकवाली को पूरी तरह से सोख लिया। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि आज इंडियन मार्केट की ताकत बाहरी पैसों पर निर्भर नहीं है। इसकी नींव अपनी घरेलू ताकत, अपनी डोमेस्टिक कैपिटल पर टिकी हुई है। तो ठीक है, ये सब तो हुआ आज तक, लेकिन आगे क्या? कल क्या हो सकता है? एनालिस्ट का कहना है कि अगला ट्रेडिंग सेशन बहुत क्रूशियल होने वाला है। मार्केट में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए दो लेवल बहुत जरूरी है। ऊपर की तरफ है 82,730 का लेवल, ये एक तरह की दीवार है। अगर मार्केट इसे तोड़कर ऊपर निकलता है तो एक नई रैली शुरू हो सकती है। और नीचे की तरफ है 82,660 का सपोर्ट। अगर मार्केट इसके नीचे फिसला तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में एक ट्रेडर का गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, तीन बातें हैं। पहली, इस उठापटक से डरना नहीं है, बल्कि हर गिरावट को एक मौके की तरह देखना है। दूसरी, बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। उन सेक्टर्स पर फोकस करना होगा जिनमें डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, जैसे ऑटो और बैंकिंग। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। अपने स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करना होगा। तो कुल मिलाकर कहानी यहां आकर रुकती है एक बहुत बड़े सवाल पर। भारतीय बाजार में ये जो जंग छिड़ी हुई है ग्लोबल नेगेटिविटी और डोमेस्टिक पॉजिटिविटी के बीच, इसमें आखिर जीत किसकी होगी? क्या बाहर से आ रही आंधी हम पर हावी होगी, या हमारी घरेलू ताकत की दीवार इसे रोक पाएगी? देखिए, मार्केट की हर चाल के पीछे ना ऐसी ही गहरी कहानियां छिपी होती हैं। अगर आप इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को इसी तरह समझना चाहते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।